अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करने लगे हैं ओवरी के ट्यूमर्स। ठीक है, ओवरी के कार्सिनोमा जो WHO क्लासिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो WHO क्लासिफिकेशन है वो इसको डिवाइड करती है सरफेस एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर्स में, सेक्स स्क्वायर ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर्स और मेटास्टेटिक कैंसर्स। अब जो सरफेस एपिथेलियल है इनके जो हर टाइप है ना वो उसकी एपिथेलियम रिजेंबल कर रही है किसी और बॉडी के स्ट्रक्चर में, मतलब उसके एपिथेलियम के साथ। सीरस वालों की रिजेंबल करती है विद फेलोपियन ट्यूब और इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। म्यूसिनस वालों की रिजेंबल करती है विद एंडोसर्विक्स और इंटेस्टिनल और उसके अंदर नॉन सिलिएटेड होती है। एंडोमेट्रियोइड विद एंडोमेट्रियम, क्लियर सेल मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद GIT एंड ट्रांजिशनल मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद ब्लैडर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, और एपिथेलियल स्ट्रोमल। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं। अब देखो, ओवेरियन का जो कार्सिनोमा होता है ना, ओवरी का कार्सिनोमा, इसके अंदर सरफेस एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर होते हैं जो कि कॉमनेस्ट होते हैं। इसमें सीरस और मेसिनस को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। सीरस ज़्यादा कॉमन होता है, बाइलेटरल होता है, इसकी सरफेस शाइनी और स्मूथ होती है। इसकी सिस्ट का साइज़ मॉडरेट होता है जबकि इधर हैवी होता है। इसका फ्लूइड वाटरी और विस्केड होता है जबकि यहाँ पर जेलेटिनस होता है। अब सीरस के अंदर पेपिलरी प्रोजेक्शंस भी हैं, इसके अंदर सीरिएटेड ग्लैमरल एपिथेलियम भी है, समूमा बॉडीज़ भी हैं, एक्सपेंसाइल इन्वेजन भी है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपिलरी प्रोजेक्शंस टू सम एक्सटेंट हैं और एपिकल म्यूसिन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। दोनों के अंदर KRAS की म्यूटेशन तो है, लेकिन जो बरका की म्यूटेशन है वो सीरस के अंदर ही है, बल्कि सीरस के हाई ग्रेड के अंदर है। ठीक है, हाई ग्रेड के अंदर बरका की म्यूटेशन भी होती है और स्टिक की म्यूटेशन होती है और P53 की म्यूटेशन होती है। और जो लो ग्रेड होता है वो बरका नेगेटिव होता है। इधर आए म्यूसिनस में तो वो CDKN2A का लॉस हुआ होता है। इसके अलावा अब जो सीरस है वो 20 से 50 ईयर ओल्ड के अंदर मौजूद होता है और इसमें यूनिलॉकुलर होता है ये, जबकि जो म्यूसिनस है वो मल्टीलॉकुलर होता है और इसके अंदर हमने एपिथेलियम की बात कर ली। इसके अलावा इसमें एक क्लिनिकल टर्म कॉइन की जाती है, दैट इज़ सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, जिसके अंदर मैं देख के बताती हूँ। वेट, बेसिकली एपिथेलियल सिस्टिक एपिथेलियल इम्प्लांट्स होते हैं पेरिटोनियल सरफेस पर, मेसेनेसाइटीज़ होता है, एडहेशंस मौजूद होती हैं और ओवरीज के भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अब एंडोमेट्रॉइड जो होता है उसकी कोई ख़ास बात नहीं है। क्लियर सेल के अंदर इस तरह की एपिथेलियम होती है जिस तरह की जेस्टेशनल एंडोथेलियम होती है, हाइपर सेक्रेटरी, और मेलिग्नेंट होता है ये। ट्रांजिशनल सेल ट्यून लाइक होते हैं। इसके अंदर एपिथेलियम के नेस्ट पाए जाते हैं और ये रिजेंबल कर रहा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ, और इसके अंदर स्ट्रोमा प्लम्प फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जर्म सेल को अगर देखें तो उसके अंदर डिसजर्म